नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है, आर्मी जीके टेस्ट सीरीज। जी हाँ दोस्तों, आर्मी जीके की टेस्ट सीरीज हमने शुरू कर रखी है। 14 टेस्ट सीरीज हम कर चुके हैं। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं टेस्ट सीरीज नंबर 15। कम से कम मैं आपको 100 टेस्ट सीरीज करवाने वाला हूं। 100 टेस्ट सीरीज में आपके 5 से 7 हजार इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे जो आर्मी के एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन खत्म होने के बाद सेशन को शेयर जरूर कर दें, आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई के पास जरूर पहुंचा दें। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था। ऑप्शन आपके सामने है, महाराणा प्रताप, शेर शाह, शिवाजी, इनमें से कोई नहीं। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही होगा। चौसा की लड़ाई में हुमायूं को किसने पराजित किया था? शेर शाह ने पराजित किया था। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि सर चौसा की लड़ाई कब हुई थी। दोस्तों आपको बता दूं कि चौसा की लड़ाई 25 जून 1539 ईस्वी को हुई थी, शेर शाह और हुमायूं के बीच। किस किस के बीच हुई थी? शेर शाह और हुमायूं के बीच। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? 25 जून 1539 ईस्वी। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किस किस के बीच हुई? शेर शाह और हुमायूं के बीच हुई। हुमायूं को किसने पराजित किया था? शेर शाह ने पराजित किया था। तो सभी प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। शेर शाह इस युद्ध में विजय हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हुमायूं का मकबरा कहां स्थित है। हुमायूं का मकबरा कहां स्थित है? हुमायूं का मकबरा कहां है? दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी। किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना कब की थी? 1533 ईस्वी में। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आर्मी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूं। तो अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। क्लास खत्म होने के बाद क्लास को शेयर जरूर कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, दल बदल, नागरिकता, पंचायती राज। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन भी आपका सही होगा। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठने वाले हैं कि सर 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित है, तो संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? ये 10वीं अनुसूची संविधान में किस संशोधन द्वारा कब जोड़ेगी? चलिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। पहले भी ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। वर्तमान में कितनी है? 12 है। कितनी है? 12 है। अनुसूची नंबर 10 किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। इसे संविधान में किस संशोधन और कब जोड़ा गया? 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1958 ईस्वी में इसे जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 1958 ईस्वी में। किस संविधान संशोधन द्वारा? 52वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 8। वर्तमान में कितनी है अनुसूचियों की संख्या? 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था। ऑप्शन आपके सामने है, 1937, 1950, 1995, 1935। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। 1937 ईस्वी में भारत में एगमार्क एक्ट लागू किया गया था। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। एगमार्क एक्ट है क्या? कि एगमार्क एक प्रमाणिक चिन्ह है जो कृषि खाद्य पदार्थों के ऊपर लगाया जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये एगमार्क जो चिन्ह है ये कौन लगाता है? तो एक दोस्तों संस्था है विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय। विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय ये एक संस्था है जो एगमार्क चिन्ह लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, मसालों का बागान किस राज्य को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आर्मी के एग्जाम के लिए ऐसे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। मसालों का बागान किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल। तो जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 4 का जल्दी से कमेंट करके आंसर बता दें कि मसालों का बागान किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका सही होगा, केरल। मसालों का बागान किस शहर को कहा जाता है? किस राज्य को कहा जाता है? केरल को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है। ऑप्शन आपके सामने है मंगल, बुध, शनि, शुक्र। तो राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर दें, जितने भी भाई जुड़ चुके हैं जल्दी से कमेंट करें, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। जितने भी भाई ऑप्शन ए कर रहे हैं उन सभी का सही है। रात्रि के समय आकाश में मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मंगल ग्रह से संबंधित जो आर्मी के एग्जाम में पूछे गए थे। क्वेश्चन पूछा गया था कि मंगल ग्रह के दो उपग्रह कौन कौन से हैं? फोबोस और डीमोस। कौन से हैं उपग्रह? फोबोस और डीमोस। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मंगल ग्रह का लाल रंग किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड की वजह से। किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल ट्रस्ट यूटीआई का मुख्यालय कहां स्थित है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल ट्रस्ट यूटीआई का मुख्यालय कहां स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका सही होगा। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल ट्रस्ट यूटीआई का मुख्यालय कहां स्थित है? मुंबई में है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूटीआई से बनने वाले डिस्कशन करते हैं कि यूटीआई की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों यूटीआई की फुल फॉर्म क्या है? यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म क्या? क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि यूटीआई की फुल फॉर्म क्या है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूटीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1964 ईस्वी को, और मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर्मी के एग्जाम में संविधान से 3 से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो संविधान भी तैयार कर लें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन आपके सामने है अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, रूस। जल्दी से कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर चाहिए मुझे सभी का। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही होगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मौलिक कर्तव्य से बनते हैं वो डिस्कशन करते हैं कि मौलिक कर्तव्य का प्रावधान रूस से लिया गया था, लेकिन संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में से जोड़ा गया था। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर जोड़ा गया था? तो सरदार सवर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति थी? सरदार सवर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है? भाग 4 क में। किस में है? भाग 4 क के अंदर। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 11। तो जितने भी क्वेश्चन बनते थे सभी क्वेश्चन हमने डिस्कशन कर लिए। चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुका है। ऑप्शन आपके सामने है 1935, 1942, 1982, 1881। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका सही होगा, 1982। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपके सामने है कि नाबार्ड की फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई थी। किस समिति की अनुशंसा या रिपोर्ट के आधार पर हुई थी? शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी। किस रिपोर्ट पर हुई थी? शिवरामन समिति की रिपोर्ट पर हुई थी। नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? मुंबई में। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन आपको क्लियर करवा रहा हूं। क्लास को लाइक जरूर करना और क्लास खत्म होने के बाद शेयर जरूर कर देना। कम से कम 10-10 भाइयों को शेयर करोगे जो आर्मी की तैयारी करते हैं। आर्मी की तैयारी करने वाले सभी भाइयों के पास पहुंचा देना। आपके लिए एक अच्छा कंटेंट बनाना मेरा काम है, लेकिन शेयर करना आपका काम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शन आपके सामने है रविंद्रनाथ टैगोर, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका सही होगा, सुभाष चंद्र बोस।
महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था? चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस से बनने वाले डिस्कशन करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था, कौन सा नारा दिया था? दिल्ली चलो। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिल्ली चलो ये नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? जर्मनी के एडोल्फ हिटलर ने कहा था। किसने कहा था? जर्मनी के एडोल्फ हिटलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब? 1943 ईस्वी में। कब की थी? आजाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सुभाष चंद्र बोस ने एक पार्टी की स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक। किस पार्टी की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। कब की थी? 3 मार्च 1939 ईस्वी को। 3 मार्च 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से अपनी पार्टी की स्थापना की थी। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी इंडियन स्ट्रगल। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और इस क्वेश्चन का मुझे सभी का आंसर चाहिए। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही होगा, लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आर्मी के एग्जाम में पूछे गए थे 1857 की क्रांति से संबंधित। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? कमल और रोटी। क्या था? कमल और रोटी। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस। क्या था? चर्बी युक्त कारतूस। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? पारमस्टेन। कौन थे? पारमस्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब और कहां से हुई? 10 मई 1857 ईस्वी को शुरुआत हुई थी। कहां से? मेरठ से हुई थी। 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मंगल पांडे। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आर्मी के एग्जाम में पूछे जाएंगे, सभी अच्छे से क्लियर कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद। जल्दी से आंसर करें क्वेश्चन नंबर 11 का। ऑप्शन आपके सामने है, बेनेगल रामाराव, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, हीरालाल जेकानिया, सुकुमार सेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। चलिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई ये भी देख लेते हैं। 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहां पर है? हेग, नीदरलैंड में। कहां पर है? हेग, नीदरलैंड में। आर्मी के एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं इन सभी के मुख्यालय और स्थापना आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है कि इजराइल की संसद को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आर्मी के एग्जाम में जितने भी महत्वपूर्ण देश हैं उन सभी की राजधानी, संसद का नाम, मुद्रा का नाम, ये सभी आर्मी के फेवरेट क्वेश्चन है। इजराइल की संसद को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, युआन, डाइट, ड्यूमा, नेसेड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी आपका सही होगा, नेसेड। इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेड। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बनेगा कि सर इजराइल की राजधानी क्या है और इजराइल की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों इजराइल की राजधानी है यरूशलेम और मुद्रा है इजरायली शेकेल। कौन सी मुद्रा? इजरायली शेकेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए आपका सही होगा, सिक्किम। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ चुका है। आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे सभी का चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है, बोनस लाइन शब्द किस खेल से संबंधित है? क्लास के अंत तक जरूर बने रहें। क्लास के अंत में क्विज क्वेश्चन करेंगे, जो भी क्विज क्वेश्चन का सही जवाब देंगे उनके नाम नेक्स्ट क्लास में घोषित किए जाएंगे। बोनस लाइन किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बोनस लाइन शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है, खो खो, क्रिकेट, कबड्डी,
जूडो। तो जितने भी भाई ऑप्शन सी कर रहे हैं उन सभी का सही है, ऑप्शन सी आपका सही है कबड्डी। बोनस लाइन शब्द किस खेल से संबंधित है? कबड्डी से संबंधित है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कबड्डी से संबंधित डिस्कशन करते हैं। कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बांग्लादेश का। किस देश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है? बांग्लादेश का। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आर्मी के एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी क्वेश्चन में एक साथ लेकर आता हूं। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन के बाद एक क्विज क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने वन डे वंडर्स नामक पुस्तक लिखी थी? रिपीट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को, किस भारतीय खिलाड़ी ने वन डे वंडर्स नामक पुस्तक लिखी? रवि शास्त्री, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, सुनील गावस्कर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सुनील गावस्कर। वन डे वंडर्स नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सुनील गावस्कर ने लिखी थी। इनकी कुछ अन्य पुस्तक हैं जिनके नाम है सन्नी डेज, आइडल्स, रन्स एंड रूइंस, ये इनकी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। चलिए अब एक क्विज क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। क्विज क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि कल की क्लास का क्विज क्वेश्चन था, कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर था जूडो। और इस क्विज क्वेश्चन का सही जवाब दिया था एमडी आर्मी लवर, प्रवीण कीडी, लक्ष्मण, सुमन कुमार, एमके शुक्ला, रोहित नामदास, हवा सिंह, अप्पा साहेब, जयेश, अशोक केवट, राम, प्रीतम, राज यादव, वीरेश यादवंशी। इन सभी ने कल के क्विज क्वेश्चन का सही जवाब दिया था। इन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आपको जल्दी से जल्दी सफलता मिलेगी। चलिए आज का क्विज क्वेश्चन आपके सामने है। आज के क्विज क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्विज क्वेश्चन का जो भी सही जवाब देंगे उनके नाम नेक्स्ट क्लास में घोषित किए जाएंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? इसका आंसर क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करके देना है। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है भाखड़ा बांध, टिहरी बांध, सरदार सरोवर बांध, हीराकुंड बांध। तो आज की ये क्लास थी। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओगे। क्लास खत्म होने के बाद शेयर जरूर कर देना। और आपकी क्लास कल से बिल्कुल रेगुलर चलने वाली है, ऑन टाइम चलने वाले हैं। टाइम टेबल मैंने घोषित कर दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वीडियो में देख लें। कल एक वीडियो डाला था मैंने, उसमें सभी टाइम टेबल मैंने घोषित कर दिया है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।